हाँ हिम्मत जी, मैं आपका मुंह मीठा कराना चाहती हूँ। ये लीजिए, पेड़े खाइए। ये पेड़ा किस खुशी में बांटे जा रहे हैं? ये एक पत्नी की जिंदगी की सबसे बड़ी खुशी है। मुझे भी तो बताइए। हिम्मत जी, एक पत्नी की इच्छा यही होती है ना कि उसका पति कोई नौकरी करे, कोई काम करे। अच्छा, तो क्या मन नौकरी करने लगा? हाँ, आज उसकी नौकरी का पहला दिन है। तो बहुत खुशी की बात है। पुष्पा जी, मुझे तो उम्मीद ही नहीं थी कि मन कभी नौकरी करेगा। क्या है पुष्पा जी, किसी भी पति को अगर एक बार पत्नी की कमाई खाने की आदत पड़ जाए तो वो किसी लायक नहीं रहता। मुझे भी इसी बात का डर था, लेकिन भगवान ने उन्हें सद्बुद्धि दे दी। पुष्पा जी, मन से कहिएगा कि ये नौकरी मन लगा के करें। मैंने भगवान से यही प्रार्थना की कि हे भगवान, अब इस नौकरी पर उन्हें बनाए रखना। घर में खाली बैठे बैठे उनका दिमाग शैतान का हो गया था। घर से बाहर निकलेंगे तो उन्हें भी चैन मिलेगा और मुझे भी। मन सौभाग्यशाली है कि उन्हें आप जैसी पत्नी मिली। आपकी जगह अगर कोई और होता तो इतना सब कुछ क्या बर्दाश्त करता? जो कुछ मेरी किस्मत में लिखा है उसे तो मुझे बर्दाश्त करना ही पड़ेगा। हाँ पुष्पा जी, अपनी किस्मत से तो इंसान हार ही जाता है। अपनी किस्मत की वजह से तो मुझे ये अपमान के घूंट पीने पड़ रहे हैं। उस दिन कर्ण के जन्मदिन पर जो कुछ हुआ, आप उसकी बात कर रहे हैं क्या? पुष्पा जी, उस दिन तो कुछ भी नहीं हुआ, लेकिन कल जो मुझे बातें सुनाई गई, मेरी जगह अगर कोई और होता तो पता नहीं क्या करता। कल माँ जी ने आपको अपने कैबिन में बुलाया था, उसके बाद हमारी तो कोई बात भी नहीं हुई। पुष्पा जी, उनकी बातें सुनकर तो मुझसे ऑफिस में एक पल भी नहीं ठहरा गया। जी कर रहा था कि दीवार से टकरा टकरा के अपना सर फोड़ दूं। उन्होंने आपसे क्या कहा? पता नहीं उन्हें मुझसे किस बात की चिढ़ हो गई है। पहले तो मुझे मेरी औकात याद दिलाने लगी, फिर कहने लगी कि मैंने तुम्हारी शादी के लिए एक लड़की पसंद की, कानी लड़की। क्या? हाँ पुष्पा जी, वो भी उनके घर में झाड़ू लगाने वाली जमादार की लड़की। पता नहीं उन्हें मेरी शादी की चिंता क्यों हो गई है। उन्होंने आपसे ऐसा कहा? सिर्फ इतना ही नहीं, वो मुझे जिस हद तक जलील कर सकती थी मुझे की। उनकी नजर में एक मजदूर की कोई हैसियत नहीं। पुष्पा जी, इतना सब सुनने के बाद भी, इतनी बेइज्जती सहने के बाद भी मैं आज कैसे ऑफिस आया ये मेरा दिल जानता। मैं सारी रात यहां से वहां भटकता रहा, एक पल सोया तक नहीं। रस्तोगी सर को इस बारे में कुछ मालूम है? वो जान के क्या करेंगे? वो उनकी माँ, इतनी बड़ी कंपनी की मालकिन, वो उनके खिलाफ कैसे जा सकता? उनके कहे गए एक एक शब्द मेरे दिल में नश्तर की तरह चुभता। पूरी रात रोता रहा। आपने भैया भाभी को बताया? पुष्पा जी, बदकिस्मती से आज एक भी काथा नहीं है मेरे पास रोने के लिए। भैया काम के सिलसिले में बाहर गए और भाभी मायके। ये सब कुछ अकेले ही बर्दाश्त कर। मैं आपकी तकलीफ को अच्छी तरह समझ सकती हूँ। माँ जी को ऐसा नहीं करना चाहिए था, लेकिन मेरी भी स्थिति ऐसी नहीं है कि मैं जाकर उनसे कुछ कह सकती। आपको कुछ भी कहने की जरूरत नहीं, मैं तो बस ये जानना चाहता हूं कि इतनी बड़ी मालकिन को एक मजदूर क्यों खटकने लगा। खैर छोड़िए, मैं भी कहा आपके खुशी के मौके पर अपना दुख और अपमान लेके बैठ गए। आपको बहुत बहुत बधाई हो। चलता हूं, नमस्ते। बाबूजी, अरे पुष्पा,
जीती रहो। आज बड़े दिनों बाद हमारी याद कैसे आ गई? नहीं बाबूजी, ऐसी बात नहीं है। मैं तो हमेशा आपको याद करती रहती हूँ। मैं यहाँ आई भी थी, लेकिन आप शायद कहीं बाहर गए थे। हाँ, वो डॉक्टरों की एक कॉन्फ्रेंस थी बेल्जियम में, वहीं गया हुआ था। बैठो। ये लीजिए बाबूजी, मुंह मीठा कीजिए। अरे, ये किस खुशी में पुष्पा? बाबूजी, आज से मन ने काम पर जाना शुरू कर दिया है, और एक पत्नी के लिए ये बहुत बड़ी खुशी की बात होती है। एक पति जो सालों से नाकारा एक बोझ की तरह घर में बैठा हो, उसका नौकरी पर जाना वाकई बड़ी खुशी की बात है। वो सुबह मेरे पास आया। क्या? मैं आपसे मिलने आया था? हाँ, काम पर जाने से पहले मेरे पैर छू गया। चलो, उसे इतनी समझ तो आई, वरना इन बीते दिनों में तो उसे किसी जिम्मेदारी का एहसास ही नहीं था। बाबूजी, भगवान ने उसे अचानक ही सद्बुद्धि दे दी। ये सद्बुद्धि हमेशा बनी रहे पुष्पा, तभी अच्छा है, वरना उस आदमी का तो कोई ठिकाना नहीं है। आज काम पर गया, पता चला कल काम छोड़कर घर बैठ गया। मैंने भगवान से यही प्रार्थना की है, किसी तरह मन का दिल काम में लग जाए। खैर छोड़िए, बताइए आप कैसे हैं? जैसा भी हूँ तुम्हारे सामने हूँ। कुंती की शादी का आपने क्या फैसला किया? अब पुष्पा, ऐसा है कि कुंती के भाग्य से हमारे सामने एक बहुत बड़े घर का रिश्ता आया। आपने इस बारे में कुंती से बात की, उसकी राय जानी? उसकी क्या राय जाननी है पुष्पा? उसको अगर अपना ख्याल होता तो ऐसी नौबत आती नहीं। अब तो उसके अच्छे भले की जिम्मेदारी मेरी है। रस्तोगी साहब के रिश्ते के आगे आपने हिम्मत के रिश्ते को पीछे कर दिया। हिम्मत की तकदीर ने उसे पीछे कर दिया पुष्पा। आज भी कहता हूँ, हिम्मत में कोई बुराई नहीं, अच्छा लड़का है। जब हिम्मत में कोई बुराई नहीं है, वो अच्छा लड़का है, फिर ऐसा क्या हो गया? पुष्पा, बात सिर्फ अच्छाई पर ही खत्म नहीं हो सकती। शादी बहुत बड़ी जिम्मेदारी होती है, सिर्फ दिल का बहलावा नहीं। बाबूजी, आपको आज ये लगता है कि हिम्मत का कुंती से शादी का फैसला दिल का बहलावा है? तुम खुद से सोचो, रोहित रस्तोगी जो उसे सुख, जो उसे खुशी, जो उसे आराम दे सकता है, वो हिम्मत कभी दे पाएगा? जिस सुख को दिलाने के लिए आप इतना सोच रहे हैं, उसके लिए एक बार आपने कुंती से पूछा कि वो क्या चाहती है? जानता हूँ, वो तो शादी नहीं करना चाहती। क्योंकि शादी से बढ़कर वो अपने आप को कर्ण की माँ के रूप में जिंदा रखना चाहती है। मैं आज सुबह ही कुंती से मिल करके आई हूँ। पुष्पा, सिर्फ एक बार रस्तोगी की माँ रिश्ते के लिए हाँ कर दे, फिर मैं कुंती को भी समझा लूंगा क्या वो अपने बाप की आखिरी ख्वाहिश भी पूरी नहीं करेगी। मुझे तो लगता है कि कुंती से शादी का फैसला करके हिम्मत ने बहुत बड़ी गलती की। ऐसा क्यों कहती हो पुष्पा? इस बात के लिए हिम्मत को बहुत अपमानित होना पड़ा है। उस बेचारे को इस बात के लिए बहुत अपमान झेलना पड़ा है। पहले उसे इस बात की तकलीफ थी, अचानक आपने ऑफिस आकर उसके साथ रूखा बर्ताव क्यों किया बाबूजी? पुष्पा, जब निगाह में कंपनी का मालिक हो तो मजदूर पर निगाह कैसे ठहरेगी? ये तो इंसानी आदत है। बाबूजी, हिम्मत को इस बारे में कोई जानकारी नहीं है। उसे तो बुरा लगेगा ही ना। और सिर्फ इतना ही नहीं, मिसेस रस्तोगी ने उसे बुलाकर बहुत जलील किया। क्या? हाँ बाबूजी, वो उसे ये समझाने में लगी हुई है कि एक मजदूर की औकात क्या होती है, उसकी हैसियत क्या होती है। कुंती से शादी की इच्छा रखने की खातिर उसके अहम को चोट दी जा रही है। मिसेस रस्तोगी को ऐसा नहीं करना चाहिए था। मैं इस सिलसिले में उनसे बात करता हूँ। प्लीज बाबूजी, हम तो सब जानकर भी छोटे मुंह बड़ी बात नहीं कर सकते, लेकिन आप उन्हें समझाइए कि वो ऐसा ना करें। आप लोग अगर कुंती की शादी रस्तोगी साहब से करना चाहते हैं तो कर दीजिए, लेकिन किसी के साथ ऐसा ना हो कि वो जीने के लायक ही ना रहे। ऐसा नहीं होगा पुष्पा। हिम्मत के लिए मेरे दिल में कल भी इज्जत थी और आज भी इज्जत है। मैं तुमसे साफ कहता हूँ पुष्पा कि हिम्मत की शादी का फैसला मेरे लिए एक उपकार था, लेकिन रस्तोगी का रिश्ता मेरे लिए एक उपहार है। बाबूजी, ये फैसला तो कुंती का है कि उसे उपकार चाहिए या उपहार।
खैर मैं चलती हूँ, घर पहुँचते पहुँचते बहुत रात हो जाएगी। हाँ, रुको पुष्पा। ये अपनी अमानत वापस ले लो। नहीं बाबूजी, इस अमानत को आप अपने ही पास रखिए। मन के एक दिन नौकरी पर चले जाने से उस पर इतना विश्वास नहीं किया जा सकता। उसकी आदतों को तो आप जानते ही हैं। इसे यहीं रहने दीजिए। ठीक है। अच्छा बाबूजी। हेलो अमर, मैं बोल रहा हूँ मनस्वी। क्या बात है यार, बड़े दिन हो गए, तुम्हारा फोन ही नहीं आया। अच्छा सुनो, मेरी नौकरी लग गई एक दवा बनाने वाली कंपनी, 3,500 रुपये सैलरी। हाँ हाँ जानता हूँ, मेरा इसमें कुछ नहीं होने वाला, लेकिन आज मेरे काम का पहला दिन है और मुझे बताया गया है कि मुझे सैलरी के अलावा इंसेंटिव, बोनस ये सब मिल सकता है अगर काम की प्रोग्रेस अच्छी रहे। अरे यार मुझे कहाँ इंटरेस्ट है इन सब चीजों में। बस तू तो जानता है मेरी तो उड़ान ऊंची है, बहुत बड़ा हाथ मारने वाला हूं। नहीं यार, बस बहुत दिन हो गए घर बैठे, बहुत खाली बैठी है, लेकिन अब और तो बस देखता जा, जिस दिन बड़ी लॉटरी हाथ में लग गई ना, तुझे शहर का सबसे मशहूर पेड़ा खिलाऊंगा। लीजिए सलाह दीजिए, पेड़ा खाइए। ये किस खुशी में पेड़े बांटे जा रहे हैं? आज सुबह पुष्पा आई थी, उसके पति को नौकरी मिल गई है, वही मिठाई का डब्बा देकर गई। अच्छा, तो पुष्पा के पति की खुशी में अब तुम पेड़े बांट रही हो? हम किसी के दुख में शामिल ना हो सके, पर कम से कम किसी के सुख में तो साथ दिया जा सकता है ना। ये मत भूलो कुंती कि पुष्पा का पति मन है, जिसकी वजह से तुम्हें पूरी जिंदगी दुख मिला है। अब ये बात मैं पुष्पा को तो नहीं बता सकती थी ना। कब तक इस बात को छुपाओगे कुंती? वो दिन जरूर आएगा जब पुष्पा को उसके पति की हकीकत पता चलेगी। भगवान न करे ऐसा हो। ये बात पुष्पा कभी नहीं बर्दाश्त कर पाएगी सलाह दीदी। दीदी, मेरी जिंदगी के साथ जो होना था वो हो चुका है, लेकिन मेरी वजह से पुष्पा की जिंदगी ना उजड़े, इसके लिए मैं पूरी कोशिश करूंगी। तुम्हारी ये दोहरी मानसिकता मेरे समझ में नहीं आ रही। जहां तुम्हें बोलना चाहिए, विरोध दिखाना चाहिए, वहां तुम चुप रहती हो, और जहां इस मामले में चुप रहकर हालात को स्वीकारना चाहिए, वहां तुम चिल्लाते हो। पुष्पा के सामने विरोध जताकर मुझे क्या हासिल होने वाला है? अब जो कुछ भी हो, उस बेचारी का क्या दोष है? और जिसका दोष है उसके लिए तुमने क्या किया? कौन सी सजा दिलाई? हम सजा देने वाले कौन? क्यों? वो तो हर बात भुलाकर आजाद होकर खुलेआम अपनी गृहस्थी चला रहा है। उसे तो इस बात का भी अपराध बोध नहीं कि उसने जो किया तुम्हारे साथ वो गलत किया। उसके किए को कुंती बर्दाश्त कर सकती थी और कर रही है, लेकिन दीदी अगर मेरी वजह से पुष्पा को तबाही के रास्ते पर चलना पड़े, ये मैं कभी नहीं चाहूंगी। वो कितने अरमान के साथ अपनी खुशी मेरे साथ बांटने आई थी। ऐसे में मैं स्वार्थी होकर कैसे कह सकती हूँ कि जिस आदमी की खुशी में वो मिठाई बांटती फिर रही है, वही मेरी जिंदगी बर्बाद करने वाला है। ये मुझसे नहीं होगा दीदी। कुंती, अगर तुम ऐसा सोचते हो तो ठीक है, लेकिन अब तुम्हें अपने जिंदगी के बारे में भी सोचना चाहिए। अपनी जिंदगी के बारे में क्या सोचोगी? देखो कुंती, तुम्हारे सामने सभी सेटल हो गए हैं, हर कोई अपनी गृहस्थी बसाकर खुश है। तुम्हें भी सारी बातें भुलाकर जीना सीखना चाहिए।
जी तो रही हूँ सरला दीदी। इस तरह सांस लेने को जीना नहीं कहते कुंती। मन नौकरी कर रहा है, पुष्पा खुश है, किसी को किसी की चिंता नहीं है। फिर तुम क्यों बीते दिनों की याद में अपने आप को अकेले किए बैठी हो? जो मेरी तकदीर में लिखा है मैं सिर्फ उसे ही भुगत रही हूँ। तकदीर किसी की इतनी बेरहम नहीं होती जितनी तुम अपने खुद के लिए हो गई हो। कुंती, अपनी चारों ओर देख के तुम्हें ऐसा नहीं लगता कि तुम्हारा भी अपना पति हो, एक घर हो? इच्छा पैदा करके ही तो लूट गई हूँ मैं सरला दीदी। अब तो इस बारे में सोचकर भी मैं कहाँ पुटती हूँ। जो एक बार हुआ है हमेशा नहीं होता। ये आप कैसे कह सकती हैं? मेरे साथ तो हमेशा हर बार यही होता आया है। बेटी बनकर पैदा हुई तो अभागन कहकर मेरा नाम कुंती रख दिया गया। बड़ी हुई, पढ़ना चाहा तो घर में कैद कर दिया गया। मां को चाहा तो उसे भगवान ने अपने पास बुला लिया। मेरी कभी कोई इच्छा पूरी हुई है क्या सरला दीदी? जिसे चाहा, प्यार किया, अपना सब कुछ सौंप दिया, वही मुझे कुंवारी मां बनाकर भाग गई। तुम बीती बातों को दोहरा रही हो कुंती। यही मेरी जिंदगी है सरला दीदी, यही मेरी जिंदगी है। मां बनकर अपने बच्चे के साथ जिंदगी बितानी चाहिए तो उसे भी मुझसे दूर कर दिया। मेरी इच्छाएं मुझे थकती आई तो फिर मैं क्यों और किसके लिए अपनी इच्छा पैदा करूं, बताइए? अपने लिए कुंती, अपने लिए। बुरा घटने के बाद इंसान की इच्छाएं मरती नहीं, ये हमारी इच्छाएं तो है जो हमें जिंदा रखती है। और इच्छाओं को दबा देना मतलब हत्या करना। और तुम अपने ही हाथों अपनी इच्छाएं दबाओ, हत्या करो, ये मैं कभी नहीं करूंगी। मैं कितनी बार जीकर कितनी बार मर चुकी हूँ। अब मुझे किसी बात का कोई एहसास नहीं रह गया। नहीं कुंती, तुम्हें सारी बातें भुलाकर एक नई जिंदगी शुरू करनी होगी। आज मैं फिर कहती हूँ, शादी करो।